बात और बताएं आप जब हमारे सामने खड़े होइएगा ना तो आप अपनी स्वाभाविक अवस्था में खड़े होइएगा। प्रभु की स्वाभाविक स्थिति क्या है? मुस्कुराते हुए। और आपकी स्वाभाविक स्थिति कैसी है आपको नहीं पता चलेगा। आप अपने पड़ोसी से पूछना। प्रभु की स्वाभाविक स्थिति है मुस्कुराते रहना। जब भी देखिए तब वो आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे। जब देखिए प्रभु की ये स्वाभाविक स्थिति, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान हमको देख करके मुस्कुराते हैं ना, ये भगवान की स्वाभाविक स्थिति है मुस्कुराना। लेकिन हम लोग आपको देखे महाराज बड़ा आनंद है, 20 लोगों के बीच में रहेंगे, बोलेंगे बहुत आनंद है, बड़ा चकाचक जीवन चल रहा है। किसी से पूछेंगे यार महाराज कब मिलेंगे, किसी समय खाली ना एकांत में कब मिलेंगे, तो बताएगा आएंगे, बड़ी समस्या है महाराज, बड़े संकट में है। उसको देख करके इतना आश्चर्य होता है कि वो अपने आप को कितना धोखा दे रहा है, दूसरों के चक्कर में पड़ के कितना धोखा दे रहा है अपने आप को। कितनी बड़ी बात बोला है 10-20 लोगों के बीच में, बड़ा चकाचक महाराज चल रहा है, बड़ी आनंद है, और आधे घंटे में ही सारा आनंद मिट्टी में मिल गया। दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग मुस्कुराते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, किसी महात्मा के पास जाते हैं, जहां हमारा काम बनने वाला है वहां वो अपनी अपनी ओरिजिनलिटी जाकर के रख देता है, क्योंकि उसको लगता है हो सकता है यहां से हमको कोई रास्ता मिल जाए। वहां से रास्ता खोजता ना, इसलिए अपने आप को धोखा नहीं देना है। मैं बार बार कहता हूं, स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करिए, अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने का प्रयास करिए। प्रसन्न है तो प्रसन्न है, दुखी है तो दुखी है। और एक बात और कि पाप बोलने से बंट जाता है और पुण्य बोलना नहीं चाहिए। क्या? अगर आपसे पाप हो गया तो आप बांट दो उसको। आपसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई तो बांट दो उसको। जो जो सुनेगा उसके उसके पास पाप परसेंट में करके बट जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं? पाप हो गया, अपनी पत्नी से बोलते हैं तो देखा केहू से बताई मत दो, बहुत विश्वास करके हम तो ही बताओ, ऐसे बोलते हैं। कुछ अगर हो गया तो हम लोग उसको छिपाते हैं, और कुछ पुण्य हो गया पूरा रिश्तेदारी फोन करके, हाँ हमारा लड़कवा तो पीसीएस निकाल ले, ला मिठाई पे मिठाई, ले मिठाई पे मिठाई। कहां कहां नहीं हम प्रचार करते हैं, अच्छे कार्यों का कहां नहीं प्रचार करते हैं। उससे हमारे पुण्यों का नाश होता है, पुण्यों का नाश होता है। हमेशा अच्छाई को छिपा करके रखना है और बुराई को हमेशा प्रकाशित कर देना है, हमेशा प्रकाशित कर देना है। जानते हो अगर कोई कुछ हो गया आपके जीवन में, और जब तक केवल आप जानते हो तो आप देखना सर पे जैसे हम पहाड़ रखे हैं, और जैसे ही सब लोग जान जाते हैं वैसे ही हम हल्का हो जाते हैं। महसूस करना इन सब चीजों को। जैसे ही लोग जाने वैसे ही आप हल्का महसूस करने लगोगे। और जब तक लोग नहीं जाने रहते तब तक हम यही सोचते रहे यार लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, लोग जानेंगे क्या कहेंगे। लोग जान के उसका रिजल्ट तुमको मिल गया, तुम हल्के हो गए। तो हमेशा पाप बांटने से। और एक बात ध्यान दे, आप लोग हम लोग किसी के पाप को बड़ा काम लगा, अच्छा हाँ अरे हम तो जानते ही नहीं थे, ऐसे कान लगा करके सुनते हैं किसी की बुराई हो। और जान लो किसी की बुराई अगर सुने तो उसका जो पाप है वो आपके पास आना ही आना है। इसलिए जीवन में क्यों सुनना है तो अच्छा ही सुनना है। जहां बुराई होती रहे, हमारे बाप दादा भी बोल के गए, अपने कान में अंगुली डाल करके वहां से साइड हो जाओ। हमारे बाप दादा भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन बड़ा साइंटिफिक तरीके से जीवन जिए।
बहुत साइंटिफिक तरीके से। हम तो कहते हैं तब के हमारे बाप दादा जब पढ़ाई किए तो 5 पास और अभी के पीएचडी पास बराबर है। पीएचडी पास बराबर है। कभी कैलकुलेटर रख करके जोड़े क्या, पवन्ना सवैया और क्या क्या, वो 5 मिनट में उसको जोड़ करके। और यहां तो सब दुकानदार कैलकुलेटर रखे हैं। एक बार जोड़ेंगे उसके बाद उसमें बैक का भी ऑप्शन आता है। एक बार सीधा सीधा जोड़ेंगे, इस बार पीछे से मिलाएंगे कि क्या कितना कितने काम दिए, और कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। इसलिए पुण्य को कभी नहीं बांटना चाहिए। अच्छा कुछ आप अपने जीवन में कर रहे हो तो बचा कर करो। कभी कभी हम लोग भी बोल देते हैं कि हमने ये किया, कभी कभी बोल करके हमें पश्चाताप भी होता है, लेकिन कभी सोचते हैं कि यार कुछ अनुभव अगर आपके जीवन में आया तो उसको बताना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन आपके द्वारा अच्छा कार्य जो हो रहा है, आज देखो कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा है तो बड़का बड़का कैमरा लगाया है। हम ये कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है। अच्छा कार्य का हम लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं, अच्छी चीजों को। जो कुछ भी हम अपने जीवन में अच्छा करते हैं उसको प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। अच्छी चीजों को प्रकाशित नहीं करना है, अच्छी चीजों को करके भूल जाना है बस। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं सुनना है, कभी नहीं सुनना है। अच्छी चीज सुनो, अच्छी चीज सुन करके हटा, कभी कोई परवाह नहीं करना है, कभी भी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में खड़े रहिए। स्वाभाविक स्थिति आपकी है मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। इसलिए हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना है। स्वाभाविक स्थिति को हम लोग एकांत में रहते हैं, हम लोग दुखी रहते हैं, हम लोग लोगों को खोजते हैं, लोगों को खोजते हैं बात करने के लिए, उनके पास बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी स्थिति से भटक चुके हैं। शास्त्र कहता है सुखिनः एकांतस्य जीविनः। सुखी कौन है? जो एकांतवास करता है। एकांतवास जो करता है वही सुखी है। जो अकेले रहना सीख गया अपने जीवन में वही सुखी है, वही सुखी है। सीखना पड़ेगा अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है, सीखना। तो इसलिए स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा, भजन कथा श्रवण करना पड़ेगा जितना हो सके, जितना आपके जीवन में हो सके उतना करना है। और नहीं जीवन में आप ऐसे ही इधर से उधर, उधर से उधर। जीवन जानते हैं कैसा है? पायल में बांधने वाला घुंघरू देखें, पैर में बांधने वाला। हम लोगों का जीवन ठीक ऐसा ही है। जब तक पैर में बंधा रहता है तब तक वो केवल बजता रहता है, और कभी इस पैर में, कभी उस पैर में, कभी इस पैर में, कभी उस पैर में। यही उसका काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। इसलिए हम लोगों का जीवन उस पायल में बंधने वाले घुंघरू से कम नहीं है। ठीक उसी तरह हम लोगों का जीवन।